नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दीनानाथ नाम के एक साधारण से व्यक्ति के साथ घटी हुई बड़ी ही डरावनी और भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। दिल थाम कर सुनिएगा, किसी भी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा डर लग सकता है भाई। 2010 के टाइम की बात है। दीनानाथ जी अपने पूरे परिवार के साथ लखनऊ के पास के एक छोटे से गाँव में रहते थे। इस परिवार में दीनानाथ जी, उनके बेटे, उनकी बहू और उनका एक पोता था। पोता बहुत छोटा था, 2010 के टाइम पे, मतलब काफी ज्यादा छोटा। दीनानाथ जी उस समय रहे होंगे 60-62 साल के आसपास के। जिस गांव में ये रहते थे, उस गांव में बिल्कुल आउटर एरिया में खेत थे, ढेर सारे खेत। और जो लोग इस गांव में रहते थे, उन्हीं लोगों के वो खेत थे। तो दीनानाथ जी लोग जो थे, इनका भी खेत वो आउटर इलाके में था। अच्छा बड़ा खेत था। तो खेती बाड़ी का जितना भी काम था, दीनानाथ जी ने संभाल कर रखे हुए थे। इनको बहुत अच्छे से खेती का काम आता था। इनके पिताजी और उनके भी पिताजी खेती का काम बचपन से ही करते थे। तो खेती करना तो इनके खून में थी और इनके इस काम में कोई और दखल भी नहीं देता था। यानी कि इनका बेटा, इनकी बहू इस चीज़ के बीच में बिल्कुल भी नहीं आते थे। दीनानाथ जी का ऐसा था कि जब कभी भी ऐसा वाला टाइम आता था ना कि कोई फसल होती थी और उस फसल को कोई जानवर, चूहे ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो दीनानाथ जी ना अपने खेत में ही ज़्यादातर टाइम बिताते थे। इसी रीज़न से उन्होंने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। एक नॉर्मल भाषा में कहूँ तो एक फार्म हाउस जैसा बना लिया था। वहाँ पे बड़ी अपनी एक खटिया और एक पतली सी चादर रख लिए थे। मस्त वहीं पर सो जाया करते, खाना वाना खाते और सो जाते वहाँ पे, और फिर सुबह होके फिर अपने घर आ जाते। ऐसी उनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन 2010 के टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाकर खड़ा कर देगी कि मतलब वो किसी को ही बताएंगे तो कोई भी उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। उनकी पूरी ज़िंदगी पलट जाएगी। हुआ ऐसा। ठंड के टाइम था और इनके खेत में मटर की फसल हुई थी। केवल इनके खेत में नहीं, आजू बाजू के जितने भी खेत थे, सबके पास मटर की फसल बहुत अच्छे से हुई थी। मटर उगे थे। तो इस चक्कर में जितने भी जानवर थे, मटर इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पसंद होता है। खेतों में धावा बोल देते थे रात के टाइम। तो जितनी भी फसल होती थी वो खराब हो जाती थी। ऐसा करते करते खेत वालों का बहुत दिमाग खराब होने लगा था। तो जितने भी लोग होते थे, अपने अपने खेत में छोटे छोटे फार्म हाउस बना लिए थे और रात के समय वहीं रुकते थे, क्योंकि कभी अगर जानवर नहीं भी आए ना, तो इंसान चोरी कर ले रहे हैं भाई मटर को। इसलिए दीनानाथ जी ने अपने घर पर बोल दिए कि जब तक अपना ये मटर की फसल वाला काम खत्म नहीं हो जाता, मैं खेत में ही रुकूंगा। ठीक है भाई। जैसा मैंने आपको बताया, खाना वाना खाते और निकल जाते अपने खेत की तरफ। 2.5 किलोमीटर दूर था वो खेत इनके घर से। पैदल पैदल निकल जाया करते, वहां पर सोते, फिर सुबह सुबह आ जाते। हमेशा अपने साथ एक लाठी और एक टॉर्च रखा करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, यही नवंबर का टाइम रहा होगा। ये अपने घर से खाना वाना खा के निकले तो सही, लाठी रखे थे लेकिन टॉर्च भूल गए। घर से थोड़ी आगे निकले होंगे और इनको याद आया थोड़ी आगे कि शिट, मैं तो अपना टॉर्च भूल गया और घना अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं है। 2010 के टाइम पे स्ट्रीट लाइट वगैरह सब होती थी। मोबाइल रखते नहीं थे अपने पास, क्योंकि उस समय छोटे छोटे गांव में मोबाइल ऐसा पहुंचा नहीं था, इतना इजीली लोग यूज़ नहीं करते थे। इन्होंने सोचे यार बहुत अंधेरा हो गया है, टॉर्च भी अपने साथ नहीं रखा हूँ, सीधे सीधे रास्ते से जाऊँगा तो बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबा सा रास्ता है। और पीछे अगर अपने घर टॉर्च लेने वापस जाऊँगा तो घर का भी दरवाज़ा दरवाज़ा बंद करके बच्चे बहू सो गए होंगे, तो क्या परेशान करना। मैं एक बाग वाले छोटे वाले रास्ते से होता हुआ निकल जाता हूँ। दरअसल वो बाग वाले रास्ते के बारे में लोग बहुत अच्छी बातें नहीं करते थे। दीनानाथ जी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि लोग कहते हैं कि वो जो बाग है, यानी वो जो बगीचा है जो उस छोटे वाले रास्ते में पड़ता है, वो बगीचा सिर्फ कहने का बगीचा है। वहाँ पर लोग तरह तरह की अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ करते हैं। दरअसल इनका जो गांव था, इनके गांव के आगे एक घना सा जंगल पड़ता था। लोग कहते थे कि उस घने से जंगल के अंदर कुछ लोग रहते हैं। वो लोग नॉर्मल लोगों के सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो काला जादू और शैतानी शक्तियों को ऐसा सिद्ध करने वाले लोग हैं। उनके इसमें जब किसी की भी मृत्यु होती है, तो वो लोग अंतिम संस्कार करने के लिए मृत शरीर को
उसी बगीचे में लेकर आते हैं। रात के समय ही अंतिम संस्कार करते हैं और वहाँ पर बैठकर काला जादू करते हैं, शैतानों को बुलाते हैं और जो कोई भी मर गया है ना, उसकी आत्मा को अपने एक मटके में कैद करके रख लेते हैं। और वो लोग ये मानते हैं कि वो जो आत्मा कैद है मटके में, उस आत्मा को किसी भी जानवर में या किसी भी शरीर में डालकर हम मरे हुए व्यक्ति को वापस से ज़िंदा कर सकते हैं एक नए शरीर में। ऐसा मतलब ये नॉर्मल गांव के लोगों के बीच में ये बात फैली हुई थी, इसलिए उस बगीचे को लोग सही नहीं मानते थे। कहते थे कि काला जादू का बड़ा भयंकर प्रकोप है वहाँ पर। वैसे ये काला जादू तंत्र साधना है, कई बार हमारी सोच से भी ज़्यादा डरावनी साबित हो सकती है और इनको करने वाले भी हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं और कई बार हम इनको पहचान भी नहीं पाते हैं। ऐसा ही एक खतरनाक ब्लैक मैजिक का केस सामने आ रहा है होशियारपुर के सिकौली गांव से, जिसमें एक शैतान लोगों को मारकर उनकी आत्माएं खाते खाते और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। कहते हैं जिसने भी उसको देखने की कोशिश किया वो गारंटी अपनी जान से हाथ धो बैठा। आखिर क्या है शिकौली गांव में होने वाले ब्लैक मैजिक के पीछे का खतरनाक राज? इसके लिए आपको सुनना होगा आत्माखोर ऑडियो सीरीज, जो कि अवेलेबल है कुकू एफएम में। इस ऑडियो सीरीज में इंसानों के गायब होने से लेकर उस शैतान के आखिरी मकसद तक की कहानी बताई गई है, जिसके लिए आपको ये पूरा ऑडियो शो सुनना होगा। और अगर आप काफी ज्यादा हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस कंटेंट सुनना पसंद करते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, जहां आपको काले जादू का पहला मुकदमा, घोस्ट स्पाई गौरव तिवारी और शैतान क्षेत्र जैसे कमाल कमाल के ऑडियो बुक सुनने को मिलेंगे। अब तक बहुत सारे लोगों ने कुकू एफएम के कंटेंट को सुने हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाए हैं। और अगर आपने कुकू एफएम का कंटेंट आज तक नहीं सुना है तो मैं आपके लिए एक अमेजिंग ऑफर लेकर आया हूँ, 30 डेज फ्री ट्रायल। इस ऑफर से आप कुकू एफएम में मौजूद 5000 से ज्यादा ऑडियो शोज एंड स्टोरीज सुन सकते हैं बिल्कुल फ्री फॉर 30 डेज, जिसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा, जो है सत्या30। ऑफर बहुत ही कमाल का है, इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करिए। याद रखना 30 दिनों के बाद सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। ये इंटरनेट में ड्रूम स्क्रॉलिंग करने से तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, इनको सब पता तो था कि ये जो रास्ता है वो बगीचे वाला रास्ता है, जहाँ पर वो अलग तरह के लोग जंगल से आते हैं और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। लेकिन ठीक है यार, लाठी है, मन में हिम्मत है, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे मर जाऊँगा, डरूंगा नहीं किसी चीज़ से। वो अपनी बढ़िया लाठी टेकते टेकते चल पड़े आगे की तरफ। बहुत ज़्यादा कोहरा था, घना अंधेरा, डार्क नाइट थी। विजन तो था लेकिन इतना क्लियर नहीं। थोड़ी आगे जाने के बाद वो बगीचा आ ही गया। वो बगीचे को इन्होंने तिरछी नज़र से देखे और आगे चलने लगे। हालांकि अब तक किसी के होने ना होने का कोई एहसास इनको नहीं हुआ था, लेकिन थोड़े ही आगे ये गए हैं, उस बगीचे को जस्ट क्रॉस किए ही है कि इनको पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाई दीनानाथ, रुकना ज़रा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। इनके बढ़ते हुए कदम अचानक से थम गए। ये सोचे कि यहाँ पर कौन है जो मेरा नाम जानता है? मेरे गांव से तो यहाँ पर इतनी रात गए कोई हिम्मत नहीं रखता है कि आ जाए, लेकिन फिर भी कौन है? पलट कर देखता हूँ। ये पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं? उस बगीचे की तरफ से ही एक आदमी इनकी तरफ बढ़ रहा है। उस आदमी ने अपने हाथ में कुछ तो भी रखा हुआ है, शायद कोई फल है जो तोड़कर ये लेकर आ रहा है। जब वो आदमी और नज़दीक आ गया तो समझ में आया कि ये आदमी इनकी ही कदकाठी का है, दीनानाथ जी की ही कदकाठी का कोई आदमी है। उसने शॉल ओढ़ा हुआ है, सर तक शॉल ढका हुआ है और शॉल से ही ऐसा मतलब शॉल का बना लिया है ऐसा समझ लो। और यहाँ पर उसने कुछ फल रखा हुआ है। अंधेरे में समझ नहीं आ रहे थे गोल गोल से कौन से फल है। और वो दीनानाथ जी के साथ आगे बढ़ने लगा। दीनानाथ जी भी कुछ बोले नहीं, चलने लगे। लेकिन ये आदमी उनके एकदम नज़दीक आकर चिपकने लगा चलते चलते। तो दीनानाथ जी ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। फिर वो आदमी कहता है, अरे दीनानाथ, इतना घबरा कर आगे मत जा भाई, मैं भी घबराया हुआ हूँ। इस बगीचे के बारे में लोग ठीक बात नहीं कहते। कहते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे भूत प्रेतों और आत्माओं का जमावड़ा लगता है रात के समय। लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं इन अमरूदों से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मुझे अमरूद खाने बहुत पसंद है और तू भी मुझे बहुत अच्छे से जानता है। अंधेरे में हूँ इसलिए पहचान नहीं पा रहा है, खुद को रोक नहीं पाया। अमरूद तोड़ने के लिए इस बगीचे में आ गया था।
कहीं से पता चला था कि यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया अमरूद लगे हुए हैं। दीनानाथ जी अपना दिमाग नहीं चला पाए उस समय कि इस मौसम में अमरूद होते भी हैं या नहीं भी होते, नहीं सोच पाए। दीनानाथ जी ने बोले अच्छा, तो कहाँ पर रहते हो आप, कौन हो, अपना नाम ही बता दो। आदमी कहता है कि बस तुम्हारा जो खेत है उस खेत के आगे जो दूसरा गांव लगता है उसी गांव की सीमा के पास रहता हूँ। दीनानाथ जी ने ये भी नहीं सोचे कि खेत के आगे जो गांव है उसकी जो सीमा है उस सीमा के आसपास भाई कोई घर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सीमा के पास शमशान घाट है। दीनानाथ जी नहीं सोच पाए। और हाँ, चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक से भले दो हो गए हैं। मैं अपने खेत में रुक जाऊंगा और तुम भी अपने गांव तरफ आगे निकल जाना। ऐसा कहकर चलने लगे। दीनानाथ जी से वो दुनिया भर के सवाल कर रहे हैं रास्ते में कि भाई तुम्हारी माता जी का कब देहांत हो गया, इसको क्या करना है उससे, दीनानाथ जी खुद इतने वृद्ध हैं। तुम्हारी पत्नी को क्या हो गया था, तुम्हारी जो बहू है वो दहेज में क्या क्या लेकर आई थी। दुनिया भर की उससे बात किए जा रहा है। दीनानाथ जी हल्के फुल्के में जवाब दे रहे हैं। उसी समय बात करते करते दीनानाथ जी के दिमाग में आता है, शिट साला जिस गांव की ये बात कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, वही दीनानाथ जी के दिमाग में आता है कि जिस गांव की ये बात कर रहा है उस गांव की सीमा में तो कोई घर हो ही नहीं सकता, वहां पर तो शमशान घाट है। इतने में ही दीनानाथ जी मन में सोचते से रियलाइज करते हैं कि शिट, बाजू में जो ये चल रहा है इसकी शॉल से बड़ी भयंकर सी स्मेल आ रही है। शॉल या फिर कंबल ओढ़ा हुआ था, पता नहीं, कुछ तो ओढ़ा हुआ था, इससे बड़ी भयंकर सी बदबू आ रही है। ये बदबू बिल्कुल असहनीय है। अचानक से इन्होंने रियलाइज किया, अब ये बदबू पहले से आ रही थी या इन्हें अभी अभी आना शुरू हुई थी, ये तो इनको खुद को नहीं मालूम, लेकिन इनको रियलाइज तभी हुआ जब ये समझे कि उस सीमा में किसी का घर नहीं हो सकता, वहां पे शमशान घाट है। 2 सेकंड और चलने के बाद इन्होंने प्रॉपरली रियलाइज किए कि ये जो बदबू आ रही है ये एक मृत शरीर की आ रही है। कोई एक शरीर जो काफी समय से मरा पड़ा हो, उसको काफी समय हो चुका हो, 12, 15, 20 दिन, तो उससे कैसी स्मेल आएगी। ये हूबहू वही स्मेल थी। दीनानाथ जी के घबराहट के कारण हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, हाथ पैर बुरी तरीके से कांपने लगे। ठंड जितनी थी उससे और 20 गुना ज्यादा लगने लगी। लेकिन इन्होंने मन में ठान लिया कि मैं डरूंगा नहीं, डरूंगा तो मरूंगा। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान जपते हुए वो आगे बढ़ने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्होंने ये पाया कि कोहरा थोड़ा क्लियर होने लगा है, लेकिन वो जो पीछे चल रहा था आदमी, वो साला कुछ बोल नहीं रहा है। जो उनको शक हुआ था वो कंफर्म में बदल गया, मतलब ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गए, कंफर्मेशन में बदल गया वो चीज़ कि जो मेरे साथ चल रहा है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई मुर्दा है, जीता जागता मुर्दा, या कोई शैतान। थोड़ी आगे जाने के बाद पीछे से बड़ी ही अजीब सी हंसने की आवाज सुनाई दी। क्यों दीनानाथ, लगता है मुझे पहचान गया, तेरी चाल देखकर ही समझ में आ रहा है। उसकी इस भारी आवाज से पूरा ये जंगल गूंज गया। थोड़ी आगे खेत था। दीनानाथ जी ने सोचे कि मैं भाग लेता हूँ, दौड़ के निकल लेता हूँ। दीनानाथ जी दौड़ना शुरू कर दिए, भागना शुरू कर दिए। लेकिन जैसे जैसे दीनानाथ जी दौड़ रहे हैं वैसे वैसे समझ में आ रहा है साला मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते दीनानाथ जी ने एक नज़र पीछे मार ही लिए। क्यूरियोसिटी इंसान की कि मेरे पीछे जो दौड़ रहा है वो है कौन। पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए, जो पीछे इनके साथ चल रहा था वो इनकी कद काठी का था, पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन अब वो लगभग 7, 7.5 फीट का हो चुका है। उसके पैर उल्टे हैं, लिटरली उल्टे हैं, और कुछ इस प्रकार से इनके पीछे दौड़ रहा है कि बस ये एक बार हाथ में आ जाए तो इनका शरीर पूरा उधेड़ कर चबा चबा कर खा जाए। लेकिन दीनानाथ जी हिम्मत नहीं हारे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान जपते जपते अपने खेत में पहुंच गए और फटाक से अपने उस झोपड़ी के अंदर, उस फार्म हाउस के अंदर घुस के दरवाजा लगा दिए। अंदर कुछ लकड़ी रखी हुई थी, लकड़ी इन्होंने इकट्ठी किए और तुरंत आग लगा दिए। आग लगा दी अपनी झोपड़ी के अंदर। लेकिन देखो ये पूरी तरह से मिट्टी की थी, ठीक है, मिट्टी का था। ऊपर जो इसका छत था वो भी मिट्टी का था, तो मिट्टी में आग तो पकड़ नहीं सकती थी। लेकिन आग से भूत प्रेत
चुड़ैल, पिशाच, शैतान ज़रूर घबराते हैं। दीनानाथ जी के मन में तसल्ली आई कि जो भी मेरा पीछा कर रहा था वो अंदर तो नहीं घुस पाएगा। हाँ, कदमों की आवाज़ आई थी, बाहर तक कोई दौड़कर आया है, कोई बाहर ठहरा हुआ है ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाएगी अंदर आने की। 1 घंटे बीत गए, काफ़ी रात हो चुकी थी। दीनानाथ जी को ऐसा लगा कि सामने जो कोई भी खड़ा था वो चला गया है, लेकिन ये आग बुझ जाएगी तो वो आ भी सकता है। मैं एक काम करता हूँ, खेत से थोड़ी ही आगे हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, वो हर समय खुला रहता है। मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, पूरी रात वहीं पर बिताऊंगा। ये फटाक से अपना दरवाज़ा खोले और भागे हैं बुरी तरीके से हनुमान जी के मंदिर की तरफ। पूरी रात वहाँ पर बिताएं, फिर सुबह हुई अपने घर पर आकर सबको बताएं और बोल दिए कि मैं कसम खा रहा हूँ ये खेत मैं अपने परिवार के साथ आगे नहीं बढ़ने दूंगा, पूरा खेत बेच दूंगा। जो पैसे आएंगे शहर में लगाओ, बिल्डिंग खरीदो, जो करना है करो। अब खेत के साथ हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जान से बढ़कर ये खेत ज़मीन नहीं है। उस शैतान, उस पिशाच की नज़र हमारी उस ज़मीन पर, हमारे उस खेत पर पड़ चुकी है। कल को कुछ भी हो सकता है। उसके बाद से दीनानाथ जी कभी खेत की तरफ नहीं गए, अपना खेत भी बेच दिया, अपनी ज़िंदगी एक अलग तरीके से बिताना शुरू कर दी है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि दीनानाथ जी के खुद पोते ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाना तो पक्का ये बनता है भाई, बड़ी भयंकर स्टोरी थी। अब तक इसी बात पे देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी प्रकार के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। और भाई जाने से पहले आखिरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन करके मैंने कुकू एफएम का लिंक डाल दिया हूँ। क्लिक करके कुकू एफएम को डाउनलोड करो और सत्या 30 कूपन कोड को अप्लाई कर दो और एंजॉय करो 30 डेज फ्री ट्रायल को। आगे चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।